आज मैं आप लोगों की इस महफिल में ये कहना चाहता हूं कि झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा। झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ ये हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ ये हिंदू मुसलमान का टूट जाएगा। और दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूटे तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। ये मुल्क हमारा मुल्क, आपका मुल्क, इस मुल्क में हमारी कुर्बानियां, जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमने और आपने एक ही बर्तन में खाना खाया। हमारा मकसद इस मुल्क को आजाद कराना था और उस आजादी की तहरीक में अगर आप देखें तो अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा यूसुफ मेहर अली साहब ने दिया था। भारत माता की जय ये नारा भी साइमन गो बैक ये नारा भी। और हद तो जब हो गई जब असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया तो उसमें एक साहब की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री थी, लेकिन उस शुगर की सारी सप्लाई इंग्लैंड को होती थी। बहुत अच्छा पैसा कमाते थे वो, लेकिन जब असहयोग आंदोलन का ऐलान हुआ तो उसी दिन उन्होंने वो फैक्ट्री बंद कर दी और उन्होंने ये कह दिया कि मुझे अंग्रेजों का एक रुपया भी नहीं चाहिए। अंग्रेजी प्रोडक्ट का बाहर बहिष्कार किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी, अशफाकुल्लाह खान एक ऐसा नाम जो इतिहास में सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं है कि वो भारत के लिए उनको फांसी हुई थी, बल्कि इतिहास ये भी है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए जितने लोगों को भी फांसी हुई है उसमें सबसे कम उम्र का अगर कोई नाम है तो वो नाम है अशफाकुल्लाह खान। ये भी एक इतिहास है। जय हिंद का नारा हमने दिया, तिरंगे का निर्माण सुरैया बेगम ने किया। बराबर का साथ। और हद तो ये हो गई कि जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली जौहर साहब, जिन्हें हम औरब अली बिरादरान के नाम से जानते हैं, मैं खास तौर पे आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि जिस टाइम गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब मोहम्मद अली जौहर साहब, जिनके बारे में यह मशहूर था कि जब मोहम्मद अली जौहर साहब इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेजों को अपनी डिक्शनरियां खोलनी पड़ती थी, इसलिए मोहम्मद अली जौहर साहब को यह नुमाइंदगी दी कि आप हिंदुस्तान की नुमाइंदगी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कीजिए। और वो अपनी माँ, जिन्हें हम भी अम्मा के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी माँ से वायदा किया कि अम्मा इस बार हम बहुत तैयारी से जा रहे हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, अब हम लौटेंगे तो आजाद मुल्क में लौटेंगे। और उनकी माँ ने भी, अम्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, उनको आजाद मुल्क में लौटने की दुआ दी और उनको रुखसत कर दिया। लेकिन वहां हालात क्या हुए? बहुत बहस चली, मुल्क आजाद नहीं हो पाया था। तब फिर मोहम्मद अली जौहर साहब ने अपनी वालिदा को एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि बी अम्मा हमें माफ करना, हमें फिर गुलाम मुल्क में लौटना पड़ रहा है। तो बी अम्मा ने उनका खत पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने
वजू किया, नमाज बिछाई, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, या तो ये मेरे बच्चे आजाद मुल्क में लौटे, और अगर ये आजाद मुल्क में नहीं लौटते तो मेरे हाथों में इतनी ताकत दे कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चों का गला फोड़ सकूं। वही हुआ जब मां का ये मैसेज मिला और मुल्क आजाद नहीं हुआ। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का इंतकाल हुआ और वो उन्होंने कहा था कि मुझे गुलाम हिंदुस्तान में दफन मत करना। तो मैं समझता हूं कि शायद आज भी वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि शायद मिस्र में दफन है। बैतुल मुक़द्दस में दफन। तो ये हमारी कुर्बानियां, बहुत कुर्बानियां हैं, लेकिन एहसास होता है कभी कभी, वो एहसास जब होता है जब कुछ सिर्फ लोग जो इस देश के दुश्मन हैं, जो इस देश के आतंकवादी हैं, वो मॉब लिंचिंग के नाम पे हमें मारते हैं। अफसोस होता है, लेकिन बहुत से आप जैसे लोग हैं जो आज भी हमारी हिमायत में खड़े होते हैं। ये हमारा प्यार, ये हमारी मोहब्बत, यही इस मुल्क को आगे लेके जाएगी। तो साथियों, बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं डॉक्टर फरीदुर रहमान साहब को, बहुत मुबारकबाद देता हूं आप सब साथियों को। और मैं एक बात ये बताता चलूं कि जब से फरीदुर रहमान साहब अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के सूबाई सदर बने हैं, जब से ऑटोमेटिकली हवाएं हमारे फेवर में चलना शुरू हो गई हैं, इन्हीं के जिला अध्यक्ष संभल भाई उमर को भी यहाँ आना था, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाए कि आज शिक्षक दिवस के मौके पर उनको डीएम को सम्मानित करना है। नईमुद्दीन अली अहमद जो इनके उर्दू शिक्षक संघ के इनके बहुत करीब हैं, आज उनको भी संभल डीएम ने अवार्ड देना है। मुरादाबाद में इकमान अली जो यहाँ आना चाहते थे, उनका पूरा प्रोग्राम मेरे साथ आने का था, लेकिन हालात क्या रहे कि रात ही उनके पास डीएस ऑफिस मुरादाबाद से फोन आया और उनको भी आज सम्मानित करना था। तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बने कि अपने लोगों का सम्मान अब शुरू हो चुका है। आप सब इनका हाथ से हाथ मिलाइए, इनको हौसला दीजिए, इनको हिम्मत दीजिए। और आज मैं आपको बाखुदा बता रहा हूं कि मेरा सुबह एक प्रोग्राम भागूवाला में डीएमआर डिग्री कॉलेज में था, मैं वहां पर चीफ गेस्ट था, वहां भी मैं थोड़ा लेट पहुंचा। और जब मेरा वहां का प्रोग्राम निपटा तो मैं बिल्कुल हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी कि मैं धामपुर आऊं, लेकिन फरीद भाई का हुक्म था, तो इनकी मोहब्बत में और इनके इस्तकबाल में मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं इस शेर के साथ इनका शुक्रिया अदा करूंगा और ये कहूंगा कि आवाज देने से काफिले रुका नहीं करते, आवाज देने से काफिले रुका नहीं करते, देखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। अब मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा तालिब इल्म बनकर इरशाद साहब की निजामत को सुनूं। वाखिर दामाना। बहुत शुक्रिया।